8 जुलाई सन 1910 की एक धुंधली सुबह, एक भारतीय क्रांतिकारी जो ब्रिटिश अधिकारियों की गिरफ्त में होकर इस सुबह स्वतंत्रता की एक आखिरी उम्मीद के साथ फ्रांस के मार्सिले बंदरगाह पर जहाज से वो छलांग लगाते हैं। लेकिन उनकी यह कोशिश असफल रही और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा पकड़ लिया गया। सावरकर के ऊपर विभिन्न समय में प्रोपेगेंडा फैलाई गई। कभी उन्हें कायर कहा गया तो कभी माफी वीर। मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं गांधी के चरखे से आज़ादी आई है। तो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम को एक नई मोड़ दी। आइए आज के इस वीडियो में वीर सावरकर के जीवन के उन अनकहे पन्नों को पलटे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई मोड़ दी। सावरकर माने प्यार, सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सा वै हिंदू रीति स्मृता। हिंदुस्तान की क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत से जुड़ता हूँ। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत स्वतंत्रता की चाह में तड़प रहा था। उन अनगिनत नायकों में जिन्होंने ब्रिटिश अत्याचार का सामना किया, एक नाम, साहस और विवाद का अनोखा मिश्रण है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव भगूर में जन्मे सावरकर का प्रारंभिक जीवन स्वतंत्रता के प्रति एक प्रबल जुनून से भरा था। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर ने उनमें गर्व और देशभक्ति का भाव पैदा किया। दुखद रूप से 9 वर्ष की उम्र में ही उनके माता पिता का निधन होने के कारण वे और उनके भाई बहन अकेले रह गए। पुणे के फार्गुसन कॉलेज में सावरकर के क्रांतिकारी विचार आकार लेने लगे। राष्ट्रवादी नेताओं और विचारकों के कार्यों से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने मित्र मेला नामक एक गुप्त समाज का गठन किया, जो बाद में प्रसिद्ध अभिनव भारत में विकसित हुआ। उनके उग्र भाषण और लेखन ने कई युवा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके ऊपर हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें सावरकर के जीवन के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि 1906 में सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी और इंडिया हाउस के एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। इंडिया हाउस एक स्टूडेंट रेसिडेंट था जो 1905 से लेकर 1910 के बीच क्रॉमवेल एवेन्यू हाईगेट, नॉर्थ लंदन में स्थित था। वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में इसे ब्रिटेन में इंडियन स्टूडेंट के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। लंदन में रहकर सावरकर के द्वारा लिखी गई किताब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के लिए एक जुट संघर्ष के रूप में उजागर करती है और ब्रिटिश शासन को चुनौती देती है। नाइनटीन 1909 में सावरकर को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया और मार्सिले बंदरगाह पर जहाज में बंदी बनाकर रखा गया। जल्दी चल, साले बनने चले हैं क्रांतिकारी। उन्हें 2 आजीवन कारावास कुल 50 वर्ष की सजा सुनाई गई और डेविड बेरी और मेजर जेम्स पेटिशन वॉलकर, इन 2 जेलर के निगरानी पर चल रहे काला पानी के नाम से फेमस डरावनी सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इस समय काला पानी में एक आम आदमी का जिंदा रह पाना लगभग इम्पॉसिबल था। वीर सावरकर ने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। कारावास के दौरान उन्होंने किताब हिंदुत्व हु इज हिंदू लिखी। इस किताब ने एकीकृत हिंदू पहचान में उनकी एक नींव रखी। लगभग 14 ईयर जेल में बिताने के बाद सावरकर को 1924 में रिहा किया गया, हालांकि सख्त निगरानी में। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और हिंदू समुदाय के इस उत्थान की वकालत जारी रखी। हिंदू महासभा में उनकी भागीदारी ने उन्हें एक दृष्ट राष्ट्रवादी के रूप में और अधिक प्रतिष्ठित किया। वीर सावरकर के ऊपर विभिन्न समय में प्रोपेगेंडा फैलाई गई। कभी उन्हें कायर कहा गया तो कभी माफी वीर। मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं गांधी के चरखे से आज़ादी है। फांसी पर चढ़ने वाले नौजवान कौन थे? मैंने भी यही पढ़ा था कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली है और वो भी 2-3 लोगों ने ही दिलाई है। पर एक सशस्त्र क्रांति भारत में थी
जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि किताबों में जितनी भी मैंने एक तकबे की किताबें पढ़ी हैं, उनमें सिर्फ यही लिखा है कि एक ही पैराग्राफ में पूरी सशस्त्र क्रांति को समेट दिया जाता है। वो ऐसा था नहीं, और एक नैरेटिव चलाया गया आज़ादी के बाद भी कि सिर्फ उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी उसी ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, और वो सच नहीं है। कुछ के लिए सावरकर एक वीर स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी है, अन्य के लिए उनके विचारधारा और राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण वे एक विवादा संपन्न व्यक्ति। भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान और एक मजबूत एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण पर बहस और चर्चा होती रहती है। वीर सावरकर के जीवन पर विचार करते हुए हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की जटिलताओं और बलिदानों को याद करते हैं। उनकी कहानी उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक वॉर का ऐलान किया। हमें गर्व करना चाहिए उन लोगों के लिए जो अहिंसा में ही सीमित न रहकर अभिनव भारत आजाद हिंद जैसे समाज का गठन कर ब्रिटिश शासन के प्रति स्वतंत्र विद्रोह का ऐलान किया। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए ये था पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो हमारे राजे महाराजाओं को गद्दी से हटा लिए और अब ऊपर से हमारा धर्म भी बर्बाद करने पर आमादा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पहचान के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद। स्वतंत्र सावरकर वीरा या मातेचा पुत्र या मातीचा हिरा खबरदार, चितुरांनो माग फिरा नाही तर पर्वताला भेटतो माझ्या नजरेचा तीर।